प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल डाटा इंटरप्रिटेशन टॉप क्वेश्चन बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 15 जून 23 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इसे हम सब सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। सेशन पर डीआई देखने से पहले हम सब पेन पेपर लेकर बैठेंगे ताकि पूरे होश हवास में डाटा इंटरप्रिटेशन को समझ सके स्टेप बाय स्टेप और इसको आत्मसात कर डीआई के भूत को भगा सके। तो हम सब चले प्रश्न की ओर और पेन पेपर के साथ में रहें। एक नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न गांव V1 से V5 से बालकों के बंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है। साथ ही इन 5 गांवों के स्कूल जाने वाले बालकों के बंटन को भी प्रतिशत में दर्शाया गया है। पांचों गांवों में बालकों की कुल संख्या 5800 है और इन 5 गांवों से स्कूल जाने वाले बालकों की कुल संख्या 3600 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंग्लिश इसकी है, द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन in 5 different villages V1 to V5 and percentage distribution of children attending school from these 5 villages. Total number of children in all the 5 villages in 5,800 and total number of children attending school from these 5 villages is 3,600. Based on the data in the table, answer the questions that follow. Village wise percentage distribution of children. इतनी बातें तो हम लोग को क्लियर हो गई। ये इतना पढ़ने से कि बालकों की कुल संख्या यानी जो 5 विलेज में बच्चे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, तो ये है आपका 5800 5800 और स्कूल जाने वाले जो अटेंडिंग स्कूल में है वो है 5 विलेज का 3600। ये हमारा डाटा दिया गया है। उसके बाद ये जो टेबल है ये है आपका विलेज में V1 V2 V3 V4 V5, ये आपको V5 तक दिया हुआ है। यहाँ है आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितना है, तो 5800। तो V1 में कितना है, तो 60% और स्कूल अटेंडिंग वाले तो 15%, V2 का 24% और V2 का यहाँ जो जाने वाले हैं तो 3600 का 28%। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा टेबल है। टेबल समझ लिए तो आधा डीआई हमारा सॉल्व हो गया। अब करना क्या है प्रश्न को कि जो भी होगा उसको ध्यान में रखेंगे, इस टेबल से ही डिपेंडेंट होगा। चले हम सब प्रश्न को देखा जाए कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। एक नंबर पे है कि V4 और V5, देखिए प्रश्न कर रहा है V4 और V5 दोनों के कुल बालकों की संख्या इन्हीं दोनों गांव से स्कूल नहीं जाने वाले बालकों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। नहीं जाने वाले से और हमको दिया गया है जाने वाला कि कितना जाते हैं परसेंटेज में और कुल, तो देखना किससे है डाटा हमें V4 और V5 से यहाँ दिया गया है। चलिए इतने तो हम लोग को जानकारी है कि सबसे पहले देखें कि V4 और V5 में जो बच्चों की कुल संख्या क्या है, तो मतलब V1 से V5, तो V1 से V5 तक जो कुल है डाटा हम लोगों ने देखा है 5800। ठीक है। अब ध्यान देना है कि V4 के लिए V4 में कितना परसेंटेज है, तो सीधा सा दिख रहा है आपको है 18% और V5 में कितना है, तो ये है आपका 31%, यही है। अब इसका क्या करना है कि और कह रहा है कि V4 और V5 यानी दोनों को जोड़ेंगे, तो पहले V4 निकालें फिर V5 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे। चलिए दूसरे कलर से देखा जाए थोड़ा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए V4 है 18% यानी 5800 का 18%, यही परसेंट का मतलब हो गया नीचे बटा 100 होगा, यानी 5800
का 18/100। एक शून्य दूसरा शून्य कट गया। अब 18 में 58 से गुना हुआ तो कितना आ जाएगा? 18 8 है 44। हासिल कितना आ गया? 14। 18 5 90 और 14 90 10 18 5 90 104। 18 8 है ना, 18 8 है 18 5 90 18 14 20 18 8 44 से 14। 18 5 90 104 यही ना होगा। ठीक है। अब इसका 31% कह रहा है, कितना का? तो 5800 का। यहाँ देखा जाए V5 का, तो 5800 का 31% क्या हो जाएगा? 5800 का 31/100। तो ये शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आपको टाइम टेकन है। चले इसको कर ले, यहाँ ऐसे ही लिख दिया जाए। चलिए कर लिया जाता है। 58 को 31, ये आ गया आपका 58। 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 5 15 2 17 8 5 4 9 7 और 1 17 98। अब इन दोनों को V4 और V5 को हमें क्या करना है? जोड़ना होगा। यानी 17 98 को 1044 1044। 8 4 12 के 2 हासिल 1 9 4 13 14 हासिल 1 8 1 1 2, यानी कितना हमें आ गया? 2842। ये क्या है? आपको V4 और V5 का कुल बालकों की संख्या, कुल बालकों की संख्या। स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए अब कह रहा है कि स्कूल जाने वाला का हमको डाटा दिया हुआ है। चलिए उसको कर लिया जाए। तो स्कूल जाने वाले, दूसरा कलर से देखा जाए अच्छा लगेगा। बालकों की संख्या कितनी है? 3600। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब V4 और V5 में देखा जाए तो V4 और V5 तो यहाँ आपको दिए हुए हैं 21% और 22%। अब इसका हम लोग को क्या करना है? निकालना पड़ेगा। चले तो 3600 का 21%, ये क्या हो जाएगा? 3600 का 21/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका? 36 गुने 21, ये हो गया आपका 36 36 दूनी 72 6 3 2 5 756 आया। कितना आ गया? 756। अब V5 के लिए निकाला जाए तो यही क्रिया करेंगे। 3600 का 22/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और 22 को 36 से फिर से गुना करना है। तो 36 और 22, 36 दूना 72 36 दूना 72 2 7 दूना 792 आया। कितना आया? 792। चूँकि ये V4 है और ये V5 है तो अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 2 8 9 5 14 के 4 हासिल 1 7 7 14 1 15। कितना आ गया? 1548। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम लोग करेंगे कि नहीं जाने वाले की संख्या पूछ रहा है कि स्कूल नहीं जाने वाले बालकों की कुल संख्या कितना प्रतिशत अधिक। तो यहाँ जो है आपका ये डाटा ये कुल है और इसमें से जाने वाला इतना है तो उसको घटा दिया जाएगा तो हमारा मिल जाएगा कि जाने वाले की संख्या न जाने वाले की संख्या कितनी है। चलिए इसको भी कर लिया जाए। तो 28 42 में 15 48 को 12 में से 8 गया 4 13 में से 4 गया 9 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। कितना आया हमें? 1294। ये आपका नहीं जाने वाले। फिर इसमें कुल लगाए हुए हैं कि लगभग प्रतिशत कितना अधिक है। प्रतिशत में अब हमको निकालना है तो अब क्या करना होगा? तो
2842 कहाँ है? यह है 2842 और यह है 1294। यही तो मिलकर के हमको क्या करना है? ये जो आया हमारा घट गया, 1294 आया। अब दूसरे कलर से देखा जाए। अब यहाँ कर रहे हैं हम सब प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 1548 अब बटे 1294 गुने 100। बात समझ में? अब इसको कट्टा पिट्टी जब करते हैं आराम आराम से, काट कूट करने में फिर टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा काट कूट करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? आपको हो जाएगा 120। ये रहा आपका आंसर जो डी की ओर है। यहाँ डी है 120, सही। डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा आपका सही आंसर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे, गांव V4 के बालकों की कुल संख्या और उसी गांव से स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या का अनुपात क्या है? अभी नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा नहीं जाने वाले का प्रतिशत, और ये कह रहा है उसी गांव से जाने वाले का बालकों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चले हम सब V4 के लिए। V4 यही है, तो V4 में हमारा कितना कह रहा है 18%, ठीक है। और जाने वाले कितना है? तो वो है आपका 21%। ये है जाने वाला और ये है कुल, ठीक है। दूसरा कलर ले लिया। चलिए, तो ये 18% जो है उसका कुल का निकालना है। कुल हमारा कितना है? 5800 का 18% मतलब 18/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अभी हम लोगों ने देखा कि कितना आया था, तो 18 में 58 से जब गुना किया गया था तो आया आपका 1044 आया था, ठीक है। अब 3600 का 21% जो 3600 है वह आपको जाने वाला है, तो इसका 21%। 3600 का 21/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 21 में 36 से जब गुना किए थे तो पिछले पेज पे हम लोग को कितना मिला था? 756। यही है। अब ये दोनों डाटा मिल गया, तो अब कह रहा है कि इसका अनुपात क्या है। अनुपात के लिए क्या होता है? तो बट्टा करते हैं, तो 1044/75। अब इसको कट्टा पिट्टी करा जाएगा, है ना। तो कट्टा पिट्टी करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 29 और 21। अब इसको अनुपात में लाने के लिए लिखेंगे 29:21। आंसर यही हमारा क्या है? 29, 21 ऑप्शन सी की ओर जाएगा। इसको कटा लिया जाएगा आराम आराम से। चले, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, V2 और V3 दोनों गांवों से कुल कितने बालक स्कूल नहीं जाते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम द विलेज V2 एंड V3 टुगेदर। अब यहाँ V2 और V3 के संदर्भ में हम लोग चलेंगे। यहाँ 2 बार फिर काम करना पड़ेगा पहले वाले की तरफ से, तो देखा जाए V2 और V3 के लिए। V2 में है आपका 24% और V3 है आपका 11%। यही है। अब इसको कैलकुलेशन किया जाए। चलिए दूसरा कलर ले लिया जाए। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि कुल बच्चों के लिए, तो 5800 का 24% यानी 24/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 54 में 5800 गुना करेंगे। 58 24
4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 1 11, 2 6 3 9 2 1 3 1392। यही है। अब इसको देखा जाए 11% के लिए, इसका 5800 का 11/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 58 में 11 से कितना होगा? 58 58 8 8 5 13 3 हासिल 1 5 1 6 636। अब इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी 1392 में 636, 6 2 8 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 2028। यही है। ठीक है ना? 1392 आया यहाँ आपको। 2 6 3 9 2 1 3 1 ठीक है। और यहाँ आपका आ गया 58 58 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 636 6 2 8 9 3 12 के 2 हासिल 1 4 6 10 2028। दोनों को जोड़ने पर ये रहता आपका 636 और मिल कितना गया हम लोग को? 2028। अब करना क्या है कि स्कूल नहीं जाते हैं तो पहले क्या करना है कि स्कूल जाने वाले का निकालेंगे। तो स्कूल जाने वाले कितने हैं? 21 नहीं, यहाँ है V2 के लिए। V2 के लिए है 28%, 28% और V3 है आपको 14%। और स्कूल जाने वाले का कुल कितना है? 3600। यहाँ लिखेंगे 3600 का 28% यानी 28/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 36 में 28 से गुना करना है। 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 के 8 हासिल 2, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7 हो गया। 8 8 2 10 का हासिल 1 1008 हो गया आपको। अब 14% के करना है, यानी 3600 का 14/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ये आपको कितना आ जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। ऐसे भी 14 25 70 14 6 84 के 4 हासिल 8, 14 28 14 42 42 8 50 504। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 हो गया, 5 हो गया और यहाँ आपको 1 हो गया, 1512 हो गया। यही है। अब करना क्या है कि नहीं जाने वाले हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना में? 2028 में। दूसरा कलर देखा जाए, यानी 2028 में 1512 को घटाते। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। यही है। कितना है आपको? 1516। और ऑप्शन है आपका 28 8 18 28, तो मिलता जुलता है आपको 18 में 518। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 10 पर 1 6, ये 516 ही होगा। ठीक है, 518 और 516 मिलता ही जुलता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चले, सही आंसर का मिलान देखा जाए, ऑप्शन सी ये रहा आपको सी। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। V2, V3 और V5 तीनों गांव से स्कूल नहीं जाने वाले बालकों की संख्या के औसत क्या है? What is the average number of children who do not attend school from village V2, V3 and V5 together? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 का डाटा निकालना होगा। V2,
V3 और V5। अब V2 में कितना है हमारा, तो V2 हो रहा है आपका 24%, V3 है आपको 11% और V5 है 31%। यही है टोटल पॉपुलेशन हमारा क्या है बच्चों की, तो वो है आपका 5800। यही है, इसी पर हम लोग को निकालना है। चल, और कह रहा है कि नहीं जाने वाले बच्चों की औसत संख्या। चलो उसको बाद में देख लिया जाएगा। तो यहाँ तक के हम लोग जान गए कि जब करते हैं 24% यानी 5800 का 24/100, तो 24 से गुना हो जाएगा। फिर वैसे ही आपको 11 से गुना होगा, 31 से गुना होगा। यही है। तो इस क्रिया को करने से पहले क्यों ना हम लोग देख लें शॉर्टकट, यानी 5800 को हम लोग 58 मान लिए, और ये जो 24% है यही आपका 24 हो गया, प्लस 11 प्लस 31, यही है। और इसका क्या हो जाएगा बटे 3, चूँकि 1 2 3 तीनों का हमको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत बालकों की संख्या का औसत कर रहा है, तब क्या हो जाएगा अब हमारा, यह आपका हो गया 58 गुना 1 1 2 4 6, 3 1 4 2 6 बटे 3। ये हो गया यहाँ तक का डाटा। अब इसको क्या करेंगे, 22 दूनी 3 दूनी 6 तो ये 22 66 हो गया। अब 58 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 58 और 22, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 5 10 11, यही आ जाएगा आपका 116, 6 6 1 7 1 1 2 1 12 76। ये हम लिख देते हैं आपको 1276। ये हो गया आपको कुल आबादी का। अब करना क्या है, नहीं जाने वालों की, तो जाने वाले का पहले निकालेंगे, उसके बाद उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, जाने वाले बालक, जाने वाले बालक क्या है, V2 V3 और V5। V2 में है आपको 28%, V3 है 14% और V5 है 22%। जाने वाले बालकों की कुल आबादी कितनी है, तो 3600। अब इसी का निकाल, तो जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने डाटा किया उसी को शॉर्टकट यहाँ भी कर लिया जा रहा है, यानी 36 को, और यहाँ परसेंटेज में है तो 28 प्लस 14 प्लस 22/3। अब देखा जाए कितना आ रहा है, 36 गुने 2 4 6 8 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 2 6 बटे 3, ये काट देंगे, 12 3 36। अब इसको गुना करेंगे, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 छक 72 और 4 76, कितना आ गया हमको 768। तो ये जाने वाले हैं और पूछ रहा है नहीं जाने वाले के लिए, तो इस डाटा से 1276 में इसको घटाएंगे, किसके लिए, नहीं जाने वाले के लिए। लिखते हैं नहीं जाने वाले बालकों के लिए। बारह 76 घटाओ 768 बराबर क्या हो, यहाँ घटा दिया जाए 768। 16 में से 8 गया 8, बच गया 6, 6 में से 6 गया 0 और 12 में से 7 गया 5, कितना है 508। ऑप्शन बी की ओर है, क्या होगा बी। चलिए सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन बी। है ना मज़ेदार, बिल्कुल आसानी से आराम से, कहीं दिक्कत होने वाला आपको नहीं मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 5 नंबर पे है,
गांव V1 से स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या उस गांव के कुल बालकों की संख्या का लगभग प्रतिशत है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V1 इज अप्रोक्सीमेटली % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट विलेज। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मात्र एक का ही इसमें हम लोग को करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या कर रहा है, अभिष्ट प्रतिशत हम लोग को निकालने। तो पहले चले हम लोग V1 के लिए। V1 में हमारा कितना कर रहा है, तो यह है आपका 16%। ठीक है, क्या 16% क्या है, तो यह है आपका बच्चों की कुल संख्या का प्रतिशत, और जाने वाले बच्चे जो है V1 में वो है आपका 15%। इसी का डाटा निकालना है। तो कह रहा है कुल बालकों की संख्या का लगभग, स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या उस गांव के, तो पहले स्कूल जाने वाले, तो स्कूल जाने वाले हैं यहाँ आपको 15%। तो 15% स्कूल जाने वाले का मतलब हो गया 3600 का 15/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये आ गया 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54, यानी 540। अब 5800 का 16%, यहाँ था कुल का है, तो 5800 का 16/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब ये हो गया 16 8 28 से 8 हासिल 12, 16 5 80 12 92, यानी 928 हो गया। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में लाना है ये, तो यानी 928 ये रहा और 540 ये रहा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 540 वाले का करना है, इसलिए कि ये पूछ रहा है स्कूल जाने वालों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 540/928 गुना 100। ठीक है, अब इसको कटापिटी किया जाए। दो से तो पहले कट रहा है आपको, 2 चौका 8, 1 2 छक्का 12 4, ये हो गया आपका 50। ये फिर हो जाएगा आपका 25, ये आपका हो जाएगा 2 3 2। चलिए अभी और कटेगा 4 से, 4 एकम 1 4 4 तिहाई 12 2 4 5 20, और ये आपका हो जाएगा 4 5 20 3 2 4 8 32। यही है। अब आपको नहीं कटेगा, तो 135 में 25 से गुना होगा। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 5 7 7 76 3 हासिल 1 3। 33 75 में क्या करना है, 58 से भाग लगेगा। 5 छक्का 30, 5 मरतबे देखते हैं, 5 5 8 40 के 0 हासिल 4, 50 25 और 4 29, 7 13 में से 9 हो गया 4 47। ठीक है, यानी 5। अब 290 5 बार 475, 5 8 40, 8 मरतबे 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, अब 11 का नहीं होगा, यानी 58% है। ऑप्शन ए की ओर है, ये हमारा आंसर है ना। मज़ेदार, बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाया गया है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रतिदिन एक DI करने से आपको DI का भूत खत्म हो जाएगा और JRF की दौड़ में रहेंगे, क्योंकि इससे 10 नंबर बनना है तो बनना है। चले सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही आंसर का मिलान 58।
परसेंट। यही था। सेशन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुनः मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में। अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश कर करके आएंगे, सेशन साझा करेंगे। अब यही बाइंड अप किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।